हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आज आपका क्लास 10th इन्फोटेक 402 का एग्ज़ाम हुआ है और आपके एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल देख के तो मुझे काफ़ी इजी लग रहा था। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो चलिए मैं आपके लिए आंसर की लेके आया हूं। तो आइए चेक करते हैं इस आंसर की को और देखते हैं इस आंसर की के अंदर में क्या आपने क्वेश्चन सही किए हैं। इस आंसर की मदद से आप ये जान पाएंगे कि किस किस क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए हैं और कहाँ पे आपसे एक छोटी सी गलती हो गई है। अब इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास सेट 4 पेपर कोड 89 का क्वेश्चन पेपर है। सीरीज AQ@QA नाम का सीरीज है। इस क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस पहले से दिए गए थे। ये क्वेश्चन पेपर टोटल 1 घंटे का था और 25 मार्क्स आपको मैक्सिमम मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के ऊपर और हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जहां पे 3+2 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको टोटल अटेम्प्ट करना था। इस पहले वाले सेक्शन से तो 3 नंबर के क्वेश्चंस यानी कि 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और दूसरे जो सेट बन रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर से 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। आइए मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बताता हूँ। इसका मैंने सॉल्यूशन बना रखा है, टाइपिंग क्वेश्चंस को टाइप भी कर रखा है। जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है नेम द पर्सन्स who combines factors in a creative manners to generate value for customers and creative wealth। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ही होता है जो इस चीज को कंफर्म करता है। नेम द स्किल दैट हेल्प्स एनीवन टू लीड, गाइड एंड सुपरवाइज पीपल हु वर्क फॉर द बिजनेस। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा लीडरशिप स्किल्स। अगर आपके अंदर में लीडरशिप स्किल्स हैं देन ओनली यू कैन डू दिस थिंग्स। यू कैन लीड द एनीवन, यू कैन हेल्प द एनीवन, यू कैन गाइड द एनीवन, यू कैन सुपरवाइज द पीपल आल्सो। नेम एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ नेचर्स। तो ये 2 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 5 एलिमेंट्स आपके बुक में दिया हुआ था। मैंने वो सारे 5 एलिमेंट्स को लिखा है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एंड आकाश। तो ये 5 नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं नेचर के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिव एनी वन मेथड दैट वी कैन अडॉप्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड्स थे, लेकिन इसमें से किसी एक को कह रहा है कि आपको एनी मेथड, गिव एनी वन मेथड, मतलब कोई एक मेथड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है सस्टेनेबल। तो इसके लिए देखिए, ड्राइविंग फोर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपके पास है लिविंग इन हार्मोनी विद द नेचर्स कर सकते हैं, ऑल ह्यूमंस बीइंग एज इक्वल, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं गुड गवर्नेंस को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप यूज करके भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, हेल्दी सोशल एंड इकोनॉमिक विजिबल सोसाइटी को भी आप यूज प्रमोट कर सकते हैं उसकी मदद से भी। आंसर एनी वन क्वेश्चन ऑफ गिवन 2 क्वेश्चंस। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली देखा जाए तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल स्केल्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। मतलब यहाँ पे प्राइमरीली रिलेटेड होता है मार्केटिंग और प्रोडक्शंस ऑफ इनपुट्स एंड प्रोडक्ट्स यूज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। किसकी बात कर रहा हूँ? एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप की। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, प्रोडक्शंस, इन सब के ऊपर काम किया जाता है और उसको प्रमोट करने की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो कहता है कि डेली लाइफ में वी कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल सोसाइटी बाय फॉलोइंग 4 Rs एंड 1 U। एक्सप्लेन एनी वन टर्म ऑफ 4 Rs एंड 1 U। तो यहाँ पे आपको सिर्फ किसी एक टर्म को एक्सप्लेन करना है 4 R के अंदर से और एक 1 U को एस्टेम। तो सबसे पहले जाने कि 4 R और 1 U है क्या। एक्चुअली 4 R का स्टैंड मतलब होता है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड अपसाइकल। अब आपको इसको क्या करना था? डिफाइन करना था। तो ये जो 4 R के अंदर से किसी एक को करना था, आपने रिफ्यूज को किया हो, रिड्यूस को किया हो, रीयूज को किया हो, रिसाइकल को किया हो, तो सारे ही सही माने जाएंगे। किसी एक को करना था। रिफ्यूज का मतलब होता है कि हम ऐसे चीजों को रिफ्यूज कर दें जिससे हमारे नेचर्स का नुकसान हो सकता है, हमारे एनवायरमेंट का नुकसान हो सकता है। अगर हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम उसको रिड्यूस कर दें, उसके इस्तेमाल में कमी ला दें। अगर आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, रिफ्यूज भी नहीं कर रहे हो, तो उसके री इस्तेमाल की बात सोचो कि ऐसा सोचो कि भाई उसका दोबारा इस्तेमाल हो सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, सो दैट कि नए परचेज की जरूरत ही नहीं हो, नई मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आप रीयूज भी नहीं कर सकते हैं तो उसको कुछ ऐसा सोचिए कि उसको रिसाइकल हो सके, किसी और फॉर्म में हम उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, तो दैट इज द रिसाइकल। सॉरी।
अपसाइकल का मतलब हो गया कि आप अपने स्किल्स को यूज करके उसको अपसाइकल कर दो, उसके नए इनोवेशन करके नए प्रोडक्ट बना के नए फॉर्म के रूप में उसका हम इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, तो उसे हम अपसाइकल कहते हैं। सेक्शन बी के अंदर में जैसा आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं 6 में से। डैश इन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स यू विथ एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप, डायरेक्ट और वायरलेस। इसका आंसर होगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेम द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिक्योरिटी डिवाइसेस दैट एनालाइजेस द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइंस इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट। इसके लिए आपके पास जो आंसर होता है वो होता है आपका फायरवॉल। इसके बाद अगर हम बात करें, व्हेन प्राइमरी डैश इज द इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ टू मिनिमाइज हेल्थ लॉस, तो ये आपके हाथ में फर्स्ट एड, इसका आंसर हो गया फर्स्ट एड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि व्हेन प्राइमरी की कांस्टेंट इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम्स। अब ध्यान से देखिएगा, एक या एक से अधिक कॉलम पे। नॉर्मली क्या है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होते हैं, लेकिन अगर आप एक से अधिक प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअली तो नहीं बना सकते हो, बट कंपोजिट बना सकते हो, जिसका आंसर होगा कंपोजिट प्राइमरी की। A row that represent a single data item in a table is known as, इसे हम टपल्स या रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। शॉर्टिंग का मतलब हो गया किसी चीज को अरेंज करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टिंग? अरेंजिंग द डेटा और रिकॉर्ड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसे ही हम शॉर्टिंग कहते हैं। विथ एनी 4 रूल्स विच टू फॉलो बाय फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए रूल जो होता है, पहले पासवर्ड की लंबाई 12 से 14 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक ही चीज या डिक्शनरी वर्ड्स को एज ए पासवर्ड मत यूज कीजिए। कैपिटल और लोअर केस का इस्तेमाल कीजिए। नंबर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल कीजिए, है ना। रेंडमाइज पासवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंडम जनरेटर सॉफ्टवेयर पासवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे जैसे कि पब्लिक और वर्कमेट्स जो आप स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक करते हैं, ऐसे वर्ड्स को आप पासवर्ड के तौर पे यूज ना करें। इसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू डिस्कशन स्टाइल साइट विथ यूज नॉन टेक्निकल टेक्निकल, तो इसे हम ब्लॉग कहते हैं। और ब्लॉग बनाने के लिए उन्होंने 2 एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट दैट हेल्प यू टू क्रिएट एंड डिस्कशन स्टाइल साइट्स फॉर फ्री। तो फ्री में वेबसाइट्स बनाने के नाम पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे लिए आपके पास वर्डप्रेस हैं, विक्स हैं, ब्लॉगर हैं, ब्लॉग हैं, विवली हैं, इन सब के ऊपर आप फ्री में अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन, तो लैन लोकल एरिया होता है, वैन वाइड एरिया होता है। लैन 1 किलोमीटर यानी कि अप टू 3 किलोमीटर तक भी आप जा सकते हो, सपोर्ट करता है। वैन हमारा पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। लैन में हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैन से हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। लैन का डिस्टेंस क्योंकि लोकल है तो एक लिमिटेड स्पीड्स के साथ ये काम करता है। वैन हाई स्पीड्स के साथ काम करता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने होते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन क्रिएटेड इन टेबल्स। टेबल्स के अंदर अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, यानी कि ओपन ऑफिस बेस के अंदर में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। 1 to 1 होते हैं, 1 to many या many to 1 हो सकते हैं, और आपके पास many to many भी हो सकते हैं। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में क्या अंतर है? देखिए, फॉर्म्स जो होता है वो एक इंटरफेस होता है, यूजर डिफाइंड इंटरफेस होता है, जिसकी मदद से आप डेटा को एंटर करवा सकते हैं, इनपुट डाल सकते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, वेस्ट टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो डेटाबेस यहाँ पे स्टोरिंग होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, स्टोरिंग होगा, शॉर्टिंग नहीं आएगा। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट एक फॉर्मेटेड रिजल्ट है, यानी कि जो आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, आप उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में जब आप आउटपुट ले रहे होते हो, बना रहे होते हो, तो उसी को हम रिपोर्ट कहते हैं। समराइज मैनर में आप रिपोर्ट को लेते हो। आइडेंटिफाई एनी 2 कॉलम नेम और एट्रीब्यूट एंड देयर डेटा टाइप। तो ये जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है? कॉलम का नाम है। अब इसके डेटा टाइप्स को भी आइडेंटिफाई करना है, तो PID की बात करें तो PID हमारा कैरेक्टर हो सकता है, वैरकर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। प्राइमरी की कांस्टेंट इसके ऊपर अप्लाई होगा। पीनेम की अगर बात करें तो ये कैरेक्टर, वैरकर, टेक्स्ट हो सकता है। रंस की बात करें तो ये न्यूमेरिक वैल्यू हो सकते हैं, इंटीजर, स्मॉल इंट, नंबर और भी लिख सकते हैं। जेंडर की बात करें तो कैर, टेक्स्ट और वैरकर हो सकता है। DOB हमारा डेटा टाइप का होगा। सेक्शन सी में आते हैं, जो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। आपको किसी 2 क्वेश्चंस के ही आंसर करने हैं 3 के अंदर में से। आर्यन जो है वो वरीड है बिकॉज उसको ये पता चला कि उसके अंकल के बैंक अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि उसने अपने ATM कार्ड किसी को दिए ही नहीं थे।
Suggest him a way by which he can assure that he is doing secured online transaction. जैसा कि आप अगर किसी वेबसाइट को ओपन करोगे तो सबसे पहले प्रोटोकॉल को चेक करो कि क्या HTTPS लगा है। अगर आप HTTPS नहीं देख पाते हो तो इस लोकेशंस पे इसके आइकन को चेक करो कि क्या ये आइकन डिजिटल लॉक की तरह दिखाई दे रहा है, एक ताले की तरह दिख रहा है। इसे हम लॉक आइकन पैड या लॉक आइकन पैड कहते हैं। तो आप इसे चेक करो कि ये डिजिटल कैसा है, लॉक है या नहीं है। अगर लॉक है तो मतलब वो सिक्योर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ही नीड टू इंस्टॉल हिज कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट। तो मालवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं। नॉर्मली एंटीवायरस में सारी चीज इंक्लूड होते हैं, बट आप अलग से भी ले सकते हो। तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना चाहिए। फिशिंग के बारे में बताइए, उसे समझाना है। तो फिशिंग का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ऐसे मेल आएंगे, कुछ ऐसे मैसेज आएंगे, जो मेल और मैसेज आपको एक्चुअल लगेंगे, ओरिजिनल लगेंगे, बट आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपको किसी फेक साइट्स के ऊपर ले जाएगा और वहां से आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को, आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को, आपके बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाएगा और इसी को हम फिशिंग कहते हैं। ही ऑल्सो थिंक कुकीज आर हार्मलेस। अब उसको ये समझ में आ रहा है कि कुकीज जो है वो नुकसान करता है। तो कैसे करता है ये समझाइए। तो देखिए, कुकीज होता क्या है कि जब कभी भी आप व्हेनेवर यू एक्सेस एनी वेबसाइट, द वेबसाइट इज ट्राई टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन। एक्चुअली कुकीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वेबसाइट वांट टू नो अबाउट योर इंटरेस्ट, योर जो आपका ब्राउजिंग है, ब्राउजिंग सेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस काम को किया जाता है। But nowadays, websites are trying to store some programs as a cookies also. Inside the cookies, they try to store some program, and that program may be harmful. Now it's work as a virus, and it's going to get your information, and it's going to pass that information to someone else. तो इस तौर पे वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। Due to pandemic, everyone has bound to stay at home, but due to internet, the whole world was connected. What is the mean by the World Wide Web? World Wide Web actually collection of informations हैं, collections of web pages and websites हैं, जहाँ पे different form में informations को store किए गए हैं, text के form में, media के form में, audio, video। तो वो हमारा World Wide Web ही होता है और internet के through हम उस informations को access कर सकते हैं by using laptop, by using cell phone, by using a smartphone and etc. tablet। टू पॉपुलर, आपसे कहा जा रहा है दो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स का नाम लिखिए। तो वेब ब्राउजर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है और भी कई सारे नाम हैं। हाउ डेटा इज ट्रांसफर ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे डाटा कैसे ट्रांसफर होता है। तो इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की होती है, जहां पे टीसीपी का काम होता है डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करना, उसको सीरियलाइज करना और ट्रांसमिट करना। और आईपी का काम होता है राउटर की मदद से रूट को डिसाइड करना कि किस रूट से जो पैकेट्स हैं वो ट्रेवल करेंगे। वो किसी भी रूट से ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, और जब सेंडर की बात, सेंडर ने तो क्या किया, सेंडर पे टीसीपी तो ब्रेकअप करेगा इंफॉर्मेशंस को पैकेट्स के फॉर्म में, लेकिन जब वही टीसीपी रिसीवर कंप्यूटर पे पहुंचेगा रहेगा तो वहां पे वो असेंबलिंग का काम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स असाइन टू द पैकेट। अगर कोई मिसिंग पैकेट है तो एरर रेज करके मैसेज पास करेगा। तो इस तरीके से ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा कंप्लीट होता है इंटरनेट के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर में आपको क्या करना है, कुछ सिक्वल कमांड्स लिखने हैं। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के स्टूडेंट्स के डिटेल को देखने के लिए आपको कमांड चलाने पड़ेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर हाउस इक्वल टू ग्रीन। टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 5, होल एडमिशन नंबर इज 1005। वुज एडमिशन नंबर, तो अपडेट, इसके लिए हमें अपडेट कमांड लगाना पड़ेगा। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर इज 1005। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस देन 80। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहां पे आप वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन लगाएंगे वेयर मार्क्स लेस देन 80। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हमें ऑर्डर बाय यूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग। तो आप इस तरीके से इस सॉल्यूशन से इसका कंप्लीट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। डिफाइन करने हैं टर्म्स को। डेटाबेस क्या होते हैं, प्राइमरी की, न्यूमेरिक डेटा पेयर एंड डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो डेटाबेस की अगर बात करें तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है which provide the facility to manage the interrelated data items, allow, create, update, insert, delete and fetch the record, as well as it allows so many manipulations also. Primary की क्या होता है, attribute of the table which is uniquely identify the records, and a table has a only one primary key. Numeric data type which allow to enter the numeric value in the particular
filled. Or column referential integrity is the rules of DBMS which ensure no one will delete or update any related record accidentally in the related tables. तो ये क्लास 10th इन्फोटेक का सॉल्यूशन रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सॉल्यूशन से फ़ायदा लेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं और कितने आंसर गलत किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।